ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने के आखिरी दिन, जिसको हम लोग पूर्णिमा की तिथि के नाम से भी जानते हैं और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि इसको जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है उसका नाम ही गुरु पूर्णिमा होता है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है यह तिथि, क्योंकि इसके बाद ही, जैसे ही ये पूर्णिमा समाप्त होती है, उसी के बाद में ही तुरंत सावन का महीना शुरू हो जाता है। तो जो गुरु पूर्णिमा होती है उसको हम लोग वेद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ इस बार जो है गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ने वाली है, क्योंकि 22 जुलाई से सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना शुरू होने वाला है। जो भी शिव भक्त हैं, सभी लोग, जितने भी शिव भक्त हैं, सभी लोग सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। तो 22 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो जाएगा और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा खास हैं। दिन पड़ने वाला है रविवार का, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। और आप सभी लोगों को एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय करना है। आपको लेने हैं कमल गट्टे, साथ ही साथ आप लोगों को लेनी है एक बेल पत्र और एक तांबे का लोटा ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक कलश ले सकते हैं जिसमें आप लोग जल भर सकते हैं। बस इन तीनों चीज़ों से आप सभी लोगों को करना है बहुत ही छोटा सा एक उपाय, ताकि आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो इस गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो सके। क्योंकि इस बार जो है 78 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि गुरु पूर्णिमा जो है रविवार के दिन पड़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये जो गुरु पूर्णिमा होती है वो गुरु और शिष्य के लिए ही बनी होती है। क्योंकि इस दिन जो है वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, क्योंकि उनको ही हिंदू धर्म का आदि गुरु भी माना जाता है। इस दिन इनको जन्म हुआ था। साथ ही साथ जो है वेद व्यास ने महाभारत, वेदों और पुराणों की सहित जो है बहुत सी ऐसे ग्रंथ थे जिनकी रचना की थी। इसलिए जो है ये जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को करना क्या है, किस तरीके से ये उपाय करना है, आपको लेने हैं कमल गट्टे। कमल गट्टे आप लोगों को 2-4 कमल गट्टे आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर ना हो तो कोई बात नहीं, एक ही कमल गट्टे से आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आप लोगों को साथ ही लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखिएगा ताज़ी होनी चाहिए। इस समय बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र आ रही हैं। आप लोग एक बेलपत्र लेनी है। अगर ना मिले तो आप लोग शिव जी पर चढ़ी हुई जो भी बेलपत्र है वही आप लोगों को थोड़ा सा जल डालकर धुलने के बाद में उसको भी आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को लेना है एक लोटा जल। उसमें आप लोगों को बहुत ही शुद्ध जल भरना है। ठीक है, अब आप लोगों को करना कैसे है, देखिए, आप लोगों को एक लोटा लेना है, उसमें आप लोगों को भरना है ताज़ा सा जल। उसके बाद में आपके पास है कमल गट्टा। एक कमल गट्टा आप लोगों को उस जल में डाल लेना है। ठीक है, आप लोगों ने एक कमल गट्टा डाल लिया। साथ ही साथ उस लोटे में आप लोगों को डालनी है एक बेलपत्र। इतना आप लोग कर लिया। उसके बाद में ये जो उपाय है आप लोगों को करना है सुबह के समय पर। ठीक है, जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, सुबह का समय है, उस समय आप लोगों को करना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सुबह के समय जब आप पूजा अर्चना करते हैं उस समय आप लोग करना है। एक लोटे में आप लोगों को जल भरना है, उसमें आप लोगों को कमलगट्टा और साथ ही साथ आप लोगों को बेलपत्र डाल लेनी है। इतना करने के बाद में आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर जाएंगे। जब आप शिव मंदिर में जाने के बाद में आपके पास जो लोटे में जल है वो आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे करके आप लोगों को भोलेनाथ के ऊपर जल समर्पित करना है। साथ ही साथ आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आप लोगों को जाप करते रहना है। और इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको भोलेनाथ का श्री चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के यह जल जो है आप लोगों को समर्पित करना है, चंद्रेश्वर महादेव का। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर भी लिख के बता दूंगा किस भोलेनाथ के किस स्वरूप को आप लोगों को नाम लेकर के जल चढ़ाना है। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, आप लोगों को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के आप लोगों को जल समर्पित करना है। साथ ही साथ आप लोग जो कमलगट्टा आपके लोटे में पड़ा हुआ है वो कमलगट्टा जो है आप लोगों को शिव जी के ऊपर रखना है। सबसे पहले आप लोगों को रखनी है यहाँ पर बेलपत्र। ठीक है, आप लोगों को बेलपत्र रखनी है और बेलपत्र रखने के बाद में जो है आप लोगों को उसके बाद में ही आप लोगों को
वो जो कमल गट्टा है वो आप लोगों को रखना है। ध्यान रखिएगा जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोग दक्षिण दिशा में खड़े होंगे और बेलपत्र जब चढ़ाएंगे तो वो आप लोगों की जो डंडी का भाग है वो आप लोगों की तरफ ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोगों को कमल गट्टा चढ़ाना है। साथ ही साथ आप लोगों को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के ही ये सभी चीज़ें आप लोगों को चढ़ानी है। उसके बाद में आप लोग वहाँ पर बैठ जाइएगा, आंखें बंद कीजिएगा। आप लोग कम से कम एक बार आप लोगों को शिव चालीसा का आप लोगों को पाठ करना है। एक बार कम से कम आप लोगों को शिव चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद में हाथ जोड़ कर करके प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो सकती हैं, तन से संबंधित हो सकती हैं, धन से संबंधित हो सकती हैं, व्यापार नहीं चल रहा या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो आप लोगों को भोलेनाथ को बता देनी है। बहुत ही जल्द से जल्द आप लोगों की जो भी समस्या है बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी और उसका इस गुरु पूर्णिमा पर जो आप लोगों ने उपाय यह किया है इसका लाभ भी आप लोगों को बहुत ही जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है और गुरु पूर्णिमा का दिन के किया हुआ उपाय आप लोगों को साल के सारे उपायों में सबसे ज़्यादा बढ़कर के होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा को आप सभी लोगों को करना है ये वाला उपाय। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके आप सभी लोगों को यहाँ पर समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोम बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 78 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है। साथ ही साथ आप लोगों को दिन पड़ रहा है रविवार का। करिएगा इस उपाय को, आप लोगों को जरूर लाभ प्राप्त होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।